वेलकम टू अध्याय यूपीएससी दोस्तों। आज हमारा लेक्चर 4 है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, सीरीज का यूके पीसीएस 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार। ठीक है, वी आर टारगेटिंग 500 प्लस सब्सक्राइबर्स। ठीक है, ताकि हम क्या करें, उत्तराखंड के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी का हो या यूके पीएससी के एग्जाम्स हो, उनको लिए हम वीडियोस लाते रहें और आपके कोर्स और आपकी तैयारी में एक कैटलिस्ट का काम करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा और लाइक तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब अगर आपको वीडियो पसंद आती, कुछ सजेशन, कोई फीडबैक, कुछ भी ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट करोगे तो तभी ज़्यादा क्या होता है, मोटिवेशन आता है। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर 4 है। तो ठीक है, लेक्चर 4 में हम देखेंगे साइलेंट फीचर्स। ठीक है, इससे पहले हमने प्रीएम्बल देखा था, तो प्रीएम्बल को थोड़ा डीपली कवर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि प्रीएम्बल से डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनेंगे बट साथ में इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, फिलोसफिकल तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज हम इस फोर्थ लेक्चर में साइलेंट फीचर देखेंगे, प्रमुख विशेषताएं देखेंगे संविधान की। देखो, हमारा संविधान क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिटन है, अंग्रेजों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। ठीक है, ब्रिटिश संविधान है जो, ठीक है, ब्रिटिश संविधान है, क्या वो रिटन है या आई मीन नॉन रिटन है। ठीक है, रिटन और नॉन रिटन। ठीक है, तो ये आप कमेंट में करना। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्या ये सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान हमने लिखा है, संविधान को रिटन है। ठीक है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी है जो कि क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है, बट ये क्या है, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हमने मूल रूप से 1949 को क्या, 395 आर्टिकल्स 8 स्केड्यूल, जब 1949 में हमने इसे क्या किया था, डू वी हेयर हमने प्रियम्बल पढ़ा था, तो अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था। और गिव टू अवर सेल्फ, ठीक है, गिव अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था एंड गिव टू अवर सेल्फ, गिव टू अवर सेल्स। ठीक है, तो हमने किस दिन दिया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो तब के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे। ठीक है, तो उस समय ओरिजिनली इतने थे। ठीक है, लेटर ऑन क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि इसी दिन हमने क्या किया था, ठीक है, 1929 में लाहौर सेशन था, लाहौर सेशन था। ये हमेशा जो कांग्रेस के आईएनसी के सेशन होते थे वो दिसंबर यानी साल के अंत में होते थे, तो लाहौर सेशन था। फिर 1929 जब साल का अंत में 1930 में हम लाहौर में ही थे, तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पूर्ण स्वराज बोला कि हमें हम क्या, पूर्ण स्वराज, अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ठीक है, लाल नेहरू, क्योंकि 1928 में उन्होंने अपने फादर मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट आती, नेहरू रिपोर्ट, उसमें क्या किया था, डोमिनियन यानी कि उसमें पूर्ण स्वराज नहीं लिखा था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था, तो उससे वो क्या हो गए थे, बिल्कुल उनकी जो सोचना, जब उनकी कौन आई मीन उनकी विचारधाराएं क्या हो गई थी, अलग हो गई थी, कि भाई हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, लाहौर के रावी नदी के किनारे पे भी क्या किया, पहली बार तिरंगे को क्या किया, फहराया। ठीक है, और कहा कि इसे हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज के रूप में मनाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, 26 जनवरी को क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन को रिपब्लिक डे मनाया। ठीक है, इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया। दूसरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो नम्यता है, अनम्यता का मिश्रण है। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड तो है बट कई हद तक क्या है, फ्लेक्सिबल है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली क्या नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते हैं। अमेंड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं जिसमें स्टेट की भी मंजूरी होती है। हमारे वहाँ मेजोरिटी में, हम मेजोरिटी के हिसाब से कहीं पे हम सिंपल मेजोरिटी में ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लेते हैं। ठीक है, कहीं पे हमें जैसे आर्टिकल 2, 3, ठीक है, को हम इजीली अमेंड कर लेते हैं, बट आर्टिकल 368,
से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना बहुत ज़्यादा क्या है, रिजिड है। कहीं कहीं पे स्टेट का रेटिफिकेशन, ठीक है, 50% स्टेट का जो रेटिफिकेशन होता है वो भी क्या है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना रिजिड बनाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। और कुछ तो हम बहुत इजीली कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा आर्टिकल 3 एंड 4। कुछ के लिए विशेष के चाहिए, बहुमत चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। जब हम मेजॉरिटी पढ़ेंगे तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी भी पढ़ेंगे ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो। दूसरा, एकात्मक सुझाव के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। अब एकात्मक सुझाव के साथ संघीय व्यवस्था यानी कि हमारा हमारा जो इंडिया है वो कैसा है, फेडरल है, ठीक है। बट फेडरल के साथ कैसा है, यूनाइटरी बेस, ठीक है, यूनाइटरी बायस है, ठीक है। यानी सेंटर के पास पावर ज़्यादा है, केंद्र शक्ति ज़्यादा है, केंद्र के पास, केंद्र सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन है, सेंट्रलाइज्ड फेडरल सिस्टम है इंडिया, ठीक है। इसलिए इंडिया को क्या कहा गया, यूनियन कहा गया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसलिए कहते हैं कि भाई इंडिया को क्या कहा गया है, यूनियन कहा गया है, ठीक है। ग्रेनवाइल ऑस्टिन कहते हैं कि भाई, केसी वेरा क्या कहते हैं, कॉजी फेडरल कहते हैं, ग्रेनवाइल ऑस्टिन कहते हैं कि भाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म है। कौन कहता है ये, ग्रेनवाइल ऑस्टिन कहते हैं, ठीक है। इस पे फेडरलिज्म पे तो बहुत पूरा लेक्चर ही किया जा सकता है। तो केसी वेयर कहते हैं कि कैसा है, कॉजी फेडरल है। फेडरलिज्म का मतलब है, देखो यहाँ पे समझा देता हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि फेडरलिज्म क्या है। देखो संघात्मकता, क्या संघात्मकता, ठीक है। तो देखो मतलब देखो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ले लो और एक किसका ले लो, ब्रिटिश का ले लो, ठीक है। अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्या है, अलग अलग है, बिल्कुल। एक राइट है तो एक लेफ्ट है। ये यूनाइटरी बेसिस है, ठीक है, यूनाइटरी बेस, यूनाइटरी कॉन्स्टिट्यूशन है इनका। इनका कैसा है, फेडरेशन है, ठीक है। फेडरेशन का मतलब होता है एग्रीमेंट, क्या होता है, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है तो इसका मतलब होता है एग्रीमेंट। यानी इसके कितने स्टेट है, 50 स्टेट है, तो 50 स्टेटों के साथ क्या किया गया है, एक एग्रीमेंट किया गया है और उनको क्या किया गया है, ठीक है। उनका एक क्या बना है, उनसे क्या बना है, यूएसए बना है, यानी यूनाइटेड, ये सारे यूनाइट हुए हैं, फिर 50 स्टेट एग्रीमेंट में आके यूनाइट हुए हैं और तब जाके बना है यूएसए। इसके पास एक तो इन सब स्टेट्स की अपनी क्या है, पावर है, ठीक है। तो इनकी पावर क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो गए, तो इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर यानी शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। तो इस शक्तियों का बंटवारा स्टेट और सेंटर के बीच हुआ है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि भाई अमेरिका अपने सब्जेक्ट में, यानी जो यूएस है, केंद्र, ट्रम्प, ठीक है, जो सेंटर है वो क्या करेगा, उनको उसको एक लिस्ट पकड़ा दी, उस लिस्ट में कहा कि तू इन्हीं पे क्या बनाएगा, अपने कानून बनाएगा, ठीक है। और स्टेट को कहा तू इन्हीं पे क्या करेगा, अपने कानून बनाएगा। तो इसकी जुरिडिक्शन में नहीं आ सकता है, तो इसके क्या नहीं आ सकता, इसकी जुरिडिक्शन में तू नहीं आ सकता है, ठीक है। क्षेत्राधिकार में तुम कानून नहीं बनाओगे, इसके क्षेत्राधिकार में तुम कानून नहीं बनाओगे। ब्रिटिश में है एकात्मकता है, क्या है, एकात्मकता है। यानी ब्रिटिश में कहा गया है कि देखो एक ही जो वो है उसका ब्रिटिश का पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ही क्या है, सुप्रीम है, वो पूरे अगर वो लॉ बनाएगा तो वो लॉ सब पे इम्प्लीमेंट होगा। कोई भी स्टेट अपना लॉ नहीं बना सकता, स्टेट के पास कोई भी कानून बनाने की पावर नहीं है। जैसा पार्लियामेंट चाहेगी वैसा कानून बनेगा, स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं है, जबकि यहाँ पे स्टेट के पास है। हर स्टेट की अपनी सिटीजनशिप है, हर स्टेट की अपनी सिटीजनशिप है। बट ब्रिटिश की अपनी सिटीजनशिप है, वो है सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटिश सिटीजनशिप। अमेरिका में नॉर्वे, आई मीन न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क की क्या है, अपनी सिटीजनशिप है। वर्जीनिया है तो वर्जीनिया की अपनी सिटीजनशिप है, ठीक है। ऐसे अगर तुम और अमेरिकन स्टेट देखो, जैसे टेक्सास है तो इनकी अपनी क्या होगी, सिटीजनशिप होगी, साथ में इनके पास यूएसए की भी सिटीजनशिप होगी, ठीक है। तो लेकिन इंडिया इन दोनों में क्या कहाँ लाई करता है, सेंटर में। लेकिन ज़्यादातर किसकी पावर वो है, यूनाइटरी की है। इसलिए इसे क्या कहा, केसीवीआर ने कॉजी फेडरल कहा, क्या कहा, कॉजी फेडरल। कुछ हद तक क्या है, डिवीजन ऑफ पावर भी है, लेकिन कुछ हद तक क्या है, सिंगल सिटीजनशिप भी है।
कुछ हद तक ये वाले फीचर्स भी हैं, कुछ हद तक ये वाले फीचर्स भी हैं। इसलिए इंडिया को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा ये यूनियन है भाई, क्योंकि ये क्या नहीं है, एग्रीमेंट के साथ नहीं आया है। दूसरा, कोई भी स्टेट क्या नहीं कर सकता है, अपने यूनियन को क्या नहीं कर सकता है, सिसीड नहीं कर सकता, उससे बाहर नहीं आ सकता है। यहाँ पे ये कल को बाहर आ जाएंगे, अपने एग्रीमेंट तोड़ देंगे, बट इंडिया में ऐसे नहीं है, वो बाहर नहीं आ सकते, सिसीड नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा इंडिस्ट्रक्टिबल इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ठीक है। यानी ठीक है, तो ये कैसा है, यहाँ पे स्टेट क्या नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता। लेकिन हमारे स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इनडिस्ट्रक्ट यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे स्टेट क्या नहीं कर सकता, इस एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। सॉरी, जो मैंने पहले कहा, ठीक है, फ्लो में। बाकी जो ये है, इसमें क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टिबल, ये इसने कहा इंडिया के लिए, ठीक है। तो इंडिया क्या हो सकता है, इंडिया की लैंड बाउंड्री आर्टिकल 2 और 3 से आप पता कर सकते हो कि 3 देखो क्या कहता है कि भाई उसके इंक्रीज एरिया को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। उसकी जो नेम है उसको चेंज किया जा सकता है, बाउंड्री को अल्टर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा गया, कॉजी फेडरल कहा गया केसी वेयर ने, ठीक है। अब फिर दूसरा क्या है, अब देखो फेडरल फीचर्स क्या है, यहाँ पे 2 सरकारें हैं, एक तो राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार। ऐसे अमेरिका में भी था, शक्तियों का विभाजन है, राज्य की शक्ति, केंद्र की शक्ति। बस इंडिया में एक चीज और है, वो है कॉनकरेंट लिस्ट। स्टेट की अपनी पावर भी है, लेकिन एक कॉनकरेंट लिस्ट भी है, ऐसे क्षेत्राधिकार जिसमें स्टेट भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। लेकिन अगर दोनों इसमें बनाते हैं तो सेंटर के क्या हो जाएगी, सेंटर का कानून चलेगा। ऐसे लिखित संविधान है, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित संविधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 50 स्टेट है तो 50 की 50 न्यायपालिका है, और केंद्र की एक न्यायपालिका है, ठीक है। 50 न्यायपालिका का डिसीजन अपने आप में सर्वोच्च। यूनाइटरी फीचर जैसे सशक्त केंद्र है, क्या है, सशक्त केंद्र है। एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312 में है, इसमें कहा गया है आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये क्या है, सेंटर के द्वारा क्या है, अपॉइंटेड हैं, ट्रेंड हैं, ठीक है। और सर्व कहाँ कर रहे हैं, ये रिक्रूट हैं, ठीक है। लेकिन सर्व कहाँ कर रहे हैं, स्टेट में कर रहे हैं। तो इन्हें आसानी से स्टेट नहीं हटा सकता है, स्टेट में सर्व कर रहे हैं, स्टेट इन्हें क्या नहीं कर सकता, हटा भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी करेगा इनके साथ सेंटर करेगा। इनके ज्वाइनिंग लेटर में तक साइन, अपॉइंटमेंट लेटर में साइन किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। मैंने कहा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपके बीच में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी बने, बस फैक्ट मत रटो, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स है। तो कोई बोलेगा आपका फेडरल फीचर्स क्या है, तो देखो ये है। यूनाइटरी फीचर्स क्या है, तो ये है, ठीक है। आपातकाल, सेंटर के पास पावर ज़्यादा है, आपातकाल लगाएगा वो, ठीक है। तो स्टेट का कोई उस अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि स्टेट पे लग रहा है ना आपातकाल। प्रेसिडेंट रूल है, गवर्नर है, राज्यपाल, गवर्नर। सेंटर इसे क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। सेंटर इसे अपॉइंट करने के बाद कहाँ भेजेगा, सेंटर स्टेट में भेजेगा, ठीक है। स्टेट में भेजेगा तो जब तक सेंटर नहीं चाहे तो इसे क्या नहीं किया जा सकता, डिसमिसल नहीं किया जा सकता इसका, ओके। तो एजेंट ऑफ द सेंटर बोला जाता है गवर्नर को। ग्रैनवाइल ऑस्टिन ने कहा था सहकारी फेडरलिज्म है, यानी संघवाद है। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। जैसे विधायिका, ठीक है, विधायिका है, कार्यपालिका के बीच समन्वय है, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, ठीक है, क्योंकि वहाँ के मॉडल की तरह है। जो वहाँ का वेस्टमिंस्टर, उनका पार्लियामेंट वेस्टमिंस्टर में है ना, तो इसलिए वहाँ के मॉडल को कहा जाता है, ठीक है। अब देखो विधायिका कार्यपालिका के बीच, यानी अगर लेजिस्लेचर तुमने क्या किया, यहाँ से मान लो अपने स्टेट की बात मानो तुमने, चलो मान लो एक सांसद भेजा तुमने, ठीक है। जैसे कोई सांसद है, मान लो उत्तराखंड का एक सांसद है, उस सांसद का नाम है अनिल बलूनी, ठीक है, अनिल बलूनी, ठीक है। इसको इलेक्ट करके कहाँ भेजा, पार्लियामेंट में भेजा, लोकसभा में भेजा। अब मान लो इसे क्या करते हैं, पीएम क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, अपने सीओएम में बना लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, एक तरीके से मंत्री बन जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा, ठीक है। जब ये कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा तो ये कैबिनेट मिनिस्टर, जो ये वाली सर्कल है, ये क्या है, एक तरीके से एग्जीक्यूटिव है, क्या है, कार्यपालिका है, ठीक है। अगर कल कोई काम नहीं करता तो इसे जवाब कहाँ देना पड़ेगा, सवाल इससे लेजिस्लेचर में अदर एमपी से सवाल पूछेंगे, अपोजिशन इससे सवाल पूछेंगे, तो इस सवाल का जवाब कहाँ देगा, इस पार्लियामेंट में देगा ना।
पार्लियामेंट में देगा। तो क्या रिस्पॉन्सिबल है, इसे बोलते हैं विधायिका और कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के जितने भी क्या होते हैं सदस्य होते हैं वो विधायिका के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनके बीच होता है समन्वय रहता है। स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, हमारी न्यायपालिका कैसे है, स्वतंत्र है, ठीक है, इनका ना एग्जीक्यूटिव से लेना देना है, ना इनका क्या है लेजिस्लेचर से लेना देना। अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बना देती है जिससे फंडामेंटल राइट क्या हो जाते हैं, लोगों के ब्रीच हो जाते हैं, ठीक है, वायलेट हो जाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकता है, जुडिशरी क्या करेगी, इनके गार्जियन के रूप में इनके, ठीक है, इनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको क्या करेगी, बचाने का काम करेगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर बाद में एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब देखो एक ये इंटीग्रेटेड क्या होता है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि भाई तुम्हारा हाई कोर्ट में तुम्हारे फैसले अगर नहीं हो पा रहे ना, तो तुम कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। हाई कोर्ट के फैसले क्या नहीं है, फाइनल नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फाइनल होंगे, इसलिए अपील करने कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। तो हर स्टेट के एक, अगर इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेट्स के हाई कोर्ट है, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट है। तो इंटीग्रेटेड है, क्या है, एक तरीके से जुडिशरी कैसे है, इंटीग्रेटेड है। हर जुडिशरी अपने आप में फाइनल नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, जुडिशरी कैसे है, इंटीग्रेटेड है। लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब वो अन्य सरकार के स्तंभों से क्या है, अलग है। फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। अब 61वें 60 आई मीन सबको वोट देने का अधिकार है, 18, ठीक है। पहले 21 हुआ करती थी, बाद में इसमें संविधान में संशोधन होता है, यानी 61वां संविधान संशोधन 1988 में, जिसमें वयस्क मताधिकार की उम्र को कितना कर दिया जाता है, 18 कर दिया जाता है, 21 से घटाकर। तो 18 वर्ष आयु के ऊपर जो भी है वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, इससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो हमारा जो संविधान है, संविधान का हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, क्या है, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में एक आर्टिकल से अनुच्छेद 1 से लेकर 1 से 4 तक क्या है हमारे, अ, 1 से लेकर 4 तक क्या है हमारे अनुच्छेद हैं, ठीक है। ये डील करता है किसके साथ, यूनियन और टेरिटरी। यूनियन मतलब हमने बताया था संघ, संघ की बात की थी कि फेडरल भी नहीं है, यूनाइटेड भी नहीं है, यूनियन है, ठीक है, जिसमें कुछ फीचर्स है। तो ये यूनियन और उसकी कुछ टेरिटरी के बारे में बात करता है। तो जो अनुच्छेद 1 है वो कहता है कि भारत यानी कि जो इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये स्टेट कौन से है, इसमें क्या यूटीज भी आ रही हैं, नहीं, इसमें यूटीज नहीं आती हैं, जो ये स्टेट्स हैं इसमें यूटीज नहीं आती हैं, इसमें सिर्फ स्टेट आएगा। स्टेट, जिन जो स्टेटों के पास कैसे है, संघवाद यानी फेडरल सिस्टम, ठीक है, जिनके पास अपनी क्या है, लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, जिसपे वो क्या कर सकते हैं, अपने क्षेत्राधिकार, अपने लिस्ट, अपने सब्जेक्ट्स पे क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, ठीक है, ओके। बाकी यूटीज क्यों नहीं है, क्योंकि यूटीज क्या है, केंद्र के अंदर आती है, ठीक है, केंद्र ही उन पे क्या करता है, कार्य करता है। तो एक तरीके से क्या है, उनके पास कोई अपना फेडरल सिस्टम नहीं है, ठीक है, अपने उस पे क्या नहीं, सब्जेक्ट पे कार्य नहीं कर सकते, सेंटर ही क्या करेंगे, उस पे लॉज बनाएंगे। इसलिए इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। संघ का शब्द का प्रयोग, संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि फेडरेशन, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बारे में बताया मैंने इससे पहले, ठीक है, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, क्यों नहीं है ये फेडरेशन, क्योंकि ये एग्रीमेंट के साथ नहीं है, दूसरा कोई भी स्टेट क्या नहीं कर सकता, सिसीड नहीं कर सकता है। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 कहता है कि भाई अगर किसी नए राज्यों को क्या करना है, भारत की टेरिटरी में जोड़ना है, जैसे सिक्किम, ठीक है, सिक्किम को जोड़ा था, सिक्किम भारत का पहला एसोसिएट स्टेट बना, फिर उसके बाद क्या बना, 36 अमेंडमेंट से क्या बना गया था, पूरा भारत का एक फेडरल स्टेट बन चुका था, ठीक है। तो देखो, प्रवेश से स्थापना, ठीक है, एडमिशन ऑफ और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट करने का अधिकार है, देता है किसको, पार्लियामेंट को, ठीक है, किसको तो पार्लियामेंट नए कानून बना करके कर सकता है, इसे भारत में ऐड कर सकता है। अनुच्छेद 3, ठीक है, संसद नए राज्यों का निर्माण करता है और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो ये आर्टिकल 3 है, सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकता है, किसी भी स्टेट ये कर सकता है। देखो ये स्टेट है, इस स्टेट के नेम,
बाउंड्री अल्टर, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एरिया, ठीक है। अगर ये कर सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है इस इनमें से, तो वो पार्लियामेंट बाई लॉ कर सकता है। क्या कर सकता है? बाई लॉ, कानून बनाकर संसद कर सकता है सिंपल मेजोरिटी से। तो इसका मतलब इसमें जो पावर आई वो पावर किसके पास आई? सेंटर के पास पावर आई। स्टेट की तो अपनी ही स्टेट में पावर नहीं है, इसलिए हमने इसे कहा कि ये कैसे है, फेडरल विद यूनाइटरी बायस है। क्या है? यूनाइटरी बायस है, ठीक है। तो इस आर्टिकल 3 की ही वजह से है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 ही कहता है कि भाई क्या है, स्टेट अपने आप होने का, स्टेट की अपनी पावर, अपने अथॉरिटी होने के बाद भी वो क्या नहीं कर सकते, इनमें चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी पावर्स किसने दी है? ये सेंटर को पावर, ये पावर सेंटर को दी है संविधान ने, ठीक है। किसने दी है? संविधान ने। तो इसमें सेंटर की नहीं है, सेंटर की नहीं है, ये पावर किसने दी? संविधान। संविधान ने पावर कहाँ से ली है? पीपल ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो इसके लिए याद रखना, ठीक है। ये आर्टिकल 2 और इन 3 के बीच कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसी आर्टिकल 1 के लिए क्या है? स्केड्यूल 1 है, यानी स्केड्यूल 1 है, ठीक है। तो स्केड्यूल 1 का मतलब क्या है? यानी 12 हमारी अनुसूचियां, उनमें से जो पहली अनुसूची है उसमें सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी के नाम वगैरह सब कुछ डिटेल में है, ठीक है। 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने। तो हम आर्टिकल जो 2-3 को हम क्या करते हैं? संशोधन करते हैं, वो आर्टिकल 4 के तहत करते हैं, सिंपल मेजोरिटी से करते हैं। आर्टिकल 368 के अंडर नहीं करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी के अंडर नहीं करेंगे। तो बाकी थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर नई वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे क्या कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।